3 बजे करीबन उन्होंने सोचा था कि थोड़ा सेमिनार रूम में आराम कर लेती हूँ। डॉक्टर ने सोचा कि मैं आराम कर लेती हूँ। इसी बीच 4 बजे करीबन संजय आता है और 4 से 5 के बीच में ही वारदात को अंजाम देता है। Found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। सुबह 5 बजे के बीच में किसने सबसे पहले उनको देखा, डॉक्टर को किसने देखा ये तो नहीं पता है, लेकिन 5 बजे करीबन देख लिया गया था और बताया जाता है कि बहुत ही उनके साथ दरिंदगी की गई। बताया जाता है कि उनका एक जो लेग है वो राइट साइड, एक लेग लेफ्ट साइड, यानी कि बोलते हुए भी मतलब कि इतनी ज्यादा क्रूरता। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। हमारे भाई का कमेंट बॉक्स में एक मैसेज आता है, भैया अभी कोलकाता में डॉक्टर के साथ में इतना गलत हुआ, सारी दरिंदगी क्रूरता की हदें पार हो गई। ये इतनी गंदी मानसिकता, ये क्रूरता इतनी कहां से आती है? ये मानसिकता आप इसके ऊपर कुछ बोलिए और मेरे पास इसका जवाब है कि ये इतनी गंदी मानसिकता, ये इतनी क्रूरता किसी स्त्री के प्रति, किसी लड़की के प्रति कहां से आती है? मेरे पास इसका जवाब है। मुझे नहीं पता कि इसके पास क्या जवाब है, नहीं, लेकिन मेरे पास इसका जवाब है कि इतनी गंदी मानसिकता कहां से आती है। अभी हम पूरा वाक्य जानेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा भाई, और आपका भी खून खौल उठेगा ये सब सुनकर। तो पूरा वीडियो जरा देखिएगा। हमें इस चीज पर ध्यान देना बेहद जरूरी है और उस पर रोक लगाना जरूरी है कि ये इतनी गंदी मानसिकता आखिर कहां से आ रही है, सब ये कहां से लेकर आ रहे हैं, और उसका खामियाजा हमारी भोली वाली जो डॉक्टर बहन है, उन्होंने कितनों की जिंदगी बचाई होगी, कितनों का भला किया होगा, और उनके साथ ये हुआ। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। तो मामला यह है कि 36 घंटे की लगभग इनकी ड्यूटी थी, 36 घंटे की ड्यूटी। ठीक, रात में लगभग ये मामला 9 अगस्त के लगभग का बताया जाता है। 10:30 बजे इनके डॉक्टर बहन के जो मम्मी पापा का फोन आता है। वो बात करते हैं भाई अपने बच्चे की, बेटा कैसे हो, क्या हो, तो वो कहती हैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना कामकाज में जो है कामकाज चल रहा है वगैरह जो भी है, ठीक है। अब करीबन 2 बजे करीबन ये सभी इनके साथ में और भी जो डॉक्टर्स थे डिनर वगैरह करते हैं रात में 2-1 बजे करीबन, थोड़ा फ्री हो जाते हैं अपने कामकाज से जो भी था अपना हॉस्पिटल का। अब 3 बजे करीबन डॉक्टर सोचती है कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ सेमिनार रूम में, थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट कर लेती हूँ। वो रेस्ट करने गई। सोचिए आज क्या ही मैं मतलब बोलूं कि देखिए कोई रेस्ट भी नहीं कर सकता थोड़ी देर के लिए, खासकर एक लड़की। वो रेस्ट कर रही है वहां पर, और 4 बजे करीबन संजय नाम का एक व्यक्ति एंटर करता है अस्पताल में, सेमिनार रूम में ये जाता है, और उसके बाद सारी, बस मैं क्या ही कहूं कि सारी दरिंदगी की एक सीमा पूरी पार कर देता है ये आदमी। इतना घटिया आदमी और इतनी गंदी सोच इस व्यक्ति की कि इसने मुझे कि उनके साथ क्या क्या किया डॉक्टर के साथ में। हालांकि डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपना बचाव करने की, लेकिन इस व्यक्ति ने उनको पूरी तरीके से, यानी कि उनके ऊपर हमला करना, उनके साथ मारपीट की गई। सबसे पहले मारपीट की गई, उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। और बताया जाता है कि सुबह के लगभग ये 3 से जो 5 का समय था ना, जबकि 3 बजे उन्होंने आराम किया, 4 बजे ये एंटर होता है, 4 से 5 यानी कि 1 घंटे में बहुत कुछ होता है। वहां से संजय जब वापस जा रहा होता है, उसके शर्ट पर, जूतों पर खून के निशान थे। अब इतनी देर में सुबह 5 बजे के लगभग, 5 साढ़े 5 के लगभग, कौन ने सबसे पहले डॉक्टर को देखा ये तो नहीं पता था, क्योंकि वो पूरे नग्न हालत में थी। किसने उन्हें सबसे पहले देखा ये नॉलेज नहीं है, ये पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं। और सुबह के लगभग 7:30 बजे करीबन इनके मम्मी पापा को फोन किया गया और हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से कहा गया कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है, यानी कि खुशी कर ली है। अब ये इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया? ये संजय नाम का जो लड़का है, ये संजय, इसका नाम ये जो संजय है, अब इस व्यक्ति के ऊपर के किसी भैया कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है? कौन है ये? इसको बचाया जा रहा है। और हॉस्पिटल अथॉरिटी ने कह दिया कि उनके मम्मी पापा को फोन लगा के सुबह 7:30 बजे करीबन, और वो भी इतना लेट, यानी कि 5 बजे अगर किसी ने बॉडी को देखा तो 5, 6, 7, 7:30 बजे।
और उनके मम्मी पापा अपने पड़ोसियों के साथ में, अनफर रिश्तेदारों के साथ में वहां पहुंचते हैं हॉस्पिटल में और कहते हैं कि मुझे मेरी बच्ची का चेहरा तो दिखाओ, मेरी बच्ची को मैं देख तो लूं। जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, लेकिन हमको बात नहीं वही आ रही दिखाया गया। कि उनको देखने नहीं दिया जाता। 10:30 बजे तक उनको देखने नहीं दिया जाता। 7:30, 8:30, 9:30 भैया, कोई अपने माँ बाप हैं, वो अपने बच्चे को क्यों नहीं देख सकते? क्या हो रहा था अंदर? और हॉस्पिटल जो अथॉरिटी थी वो इसको बिल्कुल एक देने की, ये भैया ने सुसाइड किया था, या कि वहां के एक प्रिंसिपल ने भी एक बयान दिया, वो तो पागल क्रेडिट देना चाह रहे थे डॉक्टर को कि ये पागल थी और उसने जानबूझ के ऐसा किया। ये सब झूठ क्यों फैलाया जा रहा था? किसको बचाया जा रहा था और कौन है इसके पीछे? अब ये सब होने के बाद, ये सब जब इतनी बातें हो गई, अब जब इस मामले ने तूल पकड़ा है और ये बाहर फैला, वहां के जितने भी डॉक्टर्स थे कोलकाता के, सब बाहर आए और सबने मिलकर प्रोटेस्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे मामला और भी आगे बढ़ा। पूरी दुनिया में इसके बारे में बात हो रही है, विदेशों में इसके बारे में बात हो रही है। फिर जब उन पर थोड़ा लोड पड़ा, पुलिस प्रशासन पे, वहां की सब पे लोड पड़ा, फिर उस जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट जो है भेजी गई वहां पर पोस्टमार्टम के लिए कि भाई बॉडी में क्या है, बॉडी को देखा गया, परखा गया। उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट जो सामने आई, सारी दरिद्रता की सीमा पार कर दी गई। डॉक्टर के साथ में मारपीट की गई, उनके शरीर पे जगह जगह निशान थे। उनकी जो ये बोन, ये जो हमारा गला होता है, यहाँ की हड्डी को इतनी जोर से दबाया गया कि ये हड्डी टूट गई। उनके जो लेग्स थे, आप समझे, वाइड, इस तरीके से वाइड एंगल में एक प्रकार से उनके जो लेग, एक लेफ्ट लेग इस तरफ और राइट लेग इस तरफ, समझ जाइएगा, वाइड में। और यानी कि उनके जो प्राइवेट पार्ट था वहां से भी खून निकल रहा था। और इतनी ज्यादा कि मतलब उनकी जो आंख पे जो चश्मा वो पहनती है, वहां पर ऐसा लगा कि किसी ने प्रेशर से, कि शायद किसी ने बहुत जोर से मुक्का मारा या कांच से उनकी आंखों पर हमला किया है और बाकी शरीर पर भी। हालांकि ये देखो, बोलते हुए मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार क्या मानसिकता है, क्या बिगाड़ा था उस डॉक्टर ने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा था उस बहन ने यार। उस डॉक्टर ने कितनों की ही शायद जान बचाई होगी, कितनों की जान बचा ली होगी। किसी को दवा दी, किसी की रक्षा करी। अरे भाई, डॉक्टर को हम जब नाम देते हैं ना दूसरा कि वो भगवान का रूप होता है, क्या गलती थी उसकी? आज मतलब वो सेमिनार रूम में थोड़ी देर के लिए अकेली सो गई तो उसके साथ ये हो गया, इतनी दरिद्रता। उसके बाद में जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो भाई पूरे देश में ये प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है और मांग उठ रही है कि इन्हें सजा दी जाए। लेकिन फिर भी लगातार इस तरीके की कुछ कहानियां बुनी जा रही हैं जिससे कि इस मामले को दबाया जाए। जैसे कि हॉस्पिटल अथॉरिटी ने इसको कहा कि इन्होंने खुशी कर ली। भैया, खुशी कर ली इन्होंने? बताइए, 2-3 बजे तक डिनर करने वाली लड़की सभी डॉक्टर के साथ में बैठी हुई है, 3 बजे वो आराम करने गई और 3 से 5 के बीच में खुशी कर ली। और आप मानेंगे नहीं, जहां पर सेमिनार रूम है उसी के थोड़ा आगे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, क्यों? एविडेंस मिटाए जा रहे हैं। और खासकर 7:30 बजे जब आपने उनके मम्मी पापा को फोन लगाया, वो बेचारे वहां पर आ गए और 10:30 बजे तक उनको उनकी बच्चे की शक्ल नहीं देखने दी गई। मतलब क्या है ये बात? क्या हो रहा था अंदर? एविडेंस साफ हो रहा था। जबकि पोस्टमार्टम में भी ये सामने आया है कि जो स्पर्म है, जो मतलब सीमन है, वो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया उनके वजाइना में, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया। यानी कि एक व्यक्ति का काम नहीं है ये। एक व्यक्ति इतना ज्यादा, मतलब 2 से 3 बार भी अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है, इतना एजुकेट कर रहा है ना, तो भी इतना यानी कि सीमन नहीं होता। ये बात सामने आई है और इतना ज्यादा मतलब दिखाओ, लग रहा है कि ये एक गैंग रेप है। जी हाँ। और इसका जो है ना बकरा, ये संजय, इसके ऐसा लगता है इसके पीछे कोई और है। ये संजय का भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। इसका रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, ये संजय का भी, इसकी जब फोन में भी देखा गया ना, तो जो उसका मोबाइल है इसके अंदर पोर्नोग्राफी कंटेंट मिला, पोर्नोग्राफी मिली इसके अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? और आप जो हमारे वीडियोस देखते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैंने शुरू से ही उन वीडियोस का विरोध किया है। आपके दिमाग में थोड़ा समझ में आया होगा। और साथ ही संजय का रिकॉर्ड 2022 में भी एक महिला ने इसके खिलाफ FIR कराई थी कि ये छेड़छाड़ का मामला था कुछ। तो इसका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है। इसकी 4 शादियां हो चुकी हैं, 3 पत्नियां इसको छोड़कर चली गई, एक चौथी वाली की कैंसर से मौत हो गई। इसका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा। और जैसे कि इसके मोबाइल में ये पोर्नोग्राफी कंटेंट, अब आपका दिमाग में बत्ती जली कि ये कहां से ये मानसिकता आती है, ये क्रूरता आती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा तो भैया ब्रह्मचर्य का चैनल है, हम तो इस पर बात करते ही रहते हैं आए दिन और करते रहेंगे। मैं हमेशा से कहता आया कि आज के युवाओं का दिमाग खराब जिसने किया है, जिनकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, जो दिमाग में सबसे ज्यादा जो कहा गया ना कि वो पोर्नोग्राफी में बताया जाता है कि भैया जो लड़की है वो वस्तु की तरह है, एक वस्तु है वो, बस वही छाप छोड़ देती है वो दिमाग के अंदर। और जिसके पास ताकत होती है, बल होता है, वो उसका दुरुपयोग करता है। संजय के साथ भी यही हुआ। इसकी मानसिकता एकदम गंदी हो चुकी है, क्रूरता भर चुकी है, जो उसने उन वीडियोस में देखा। ये मैं गारंटी ले रहा हूं, उसके मोबाइल में पोर्नोग्राफी निकली। और क्या होता है उसमें आप अच्छे से जानते हैं।
कितनी नीचता, कितनी उसमें हदें पार कर दी जाती हैं। लड़की को वस्तु भी दिखाया जाता है। आप अच्छे से जानते हैं, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। तो यही सोच उस यहाँ पे बैठ गई उसके दिमाग में, और उसके पास ऊपर से ताकत, किसी का शायद पॉलिटिकल हाथ है उसके ऊपर। बताया जाता है कि शायद पुलिस की नौकरी वोकरी में था, ऐसा मैंने सुना। मैंने इस पर थोड़ा ज्यादा गौर नहीं कर पाया, लेकिन इसके ऊपर कोई तो है जो इसकी मदद कर रहा है। हालांकि अभी पता चला है कि इसने कबूल भी कर लिया है कि हाँ मैंने किया है और मुझे आप फांसी की सजा दे दो। लेकिन लगता है कि कुछ और बात है, कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको बचाया जा रहा है। अब ये जो गवर्नमेंट है कोलकाता में, ये आप इस पर मैं क्या ही बोलूं, आप अच्छे से जानते हैं, सब कुछ आपको पता है। मेरे चैनल को देखने वाले बहुत से भाई बंगाल के वहीं के सब रहने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन आप समझ जाएं कि ये मानसिकता, ये क्रूरता, ये सब उन्हीं वीडियोस की वजह से। और आज वो बच्ची शिकार हो गई, वो बहन हमारी शिकार हो गई इसकी, संजय की। अब इसके पीछे सिर्फ संजय है, मुझे पूरा विश्वास है सिर्फ अकेला संजय नहीं है, इसके पीछे और भी लोग हैं। ये गैंगरेप है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। बात समझ में आ रही है? और अब इस पर बिल्कुल ऐसा दिमाग खराब होता है ना भाइयों कि देखो, हम इसलिए कहते हैं कि यार ये चीजें अच्छी नहीं है। हम सब आम इंसान, आम व्यक्ति, हम कोई नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी कोई हमें ऐसा वैसा, समझना मेरी बात को। हम सामान्य घर के, हम उस चीज को सोच सोच के, इमेजिनेशन कर करके मास्टरबेट करते हैं। और जिनके ऊपर ताकत होती है वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते, वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि अरे कुछ भी करूंगा, कोई क्या ही कर देगा। और फिर वो ये इस तरीके की दरिंदगी को अंजाम देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। और हमारी डॉक्टर बहन के लिए हम बस यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे। उनके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत ही ज्यादा। उनके माँ बाप को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। पूरे देश में इस समय ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, यही मांग है कि भाई इनको सजा दी जाए, जो भी है, और आगे कार्रवाई हो, इसके पीछे कौन है उनका भी पता चले। क्योंकि एक समय एक जो हुआ था निर्भया के साथ में, आपको याद होगा, निर्भया दिल्ली में बस के अंदर, उसको भी इंसाफ मिलने में 7 से 8 साल लग गए थे। हमारी कानून व्यवस्था क्या कर रही है? और क्यों नहीं लड़कियों के लिए कुछ ऐसे नियम लाए जाएं, ये छेड़खानी रेप के ऊपर ऐसे कुछ नियम लाए जाएं जिससे मतलब इस पर रोक लग सके। कड़क एक नियम कानून ऐसा कुछ लाया जाए, दंड, कि ऐसा करने वालों को सीधा मृत्यु दंड। एक बार बस सीधा टेस्ट हो कि भैया इस लड़की के साथ किसने गलत किया है, वो उसमें दिख जाए कि हाँ भाई ये हो गया है, उसे तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। यही एक ऐसा कुछ लाना होगा, तब जाके लोगों के अंदर एक खौफ पैदा होगा, खासकर ऐसे दरिंदों के ऊपर। बाकी आपका क्या कहना है इस पे, आपकी क्या जानकारी है इसके ऊपर? क्योंकि आए दिन YouTube पर देख लीजिए आप, या कई न्यूज चैनल में आए दिन इसमें नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं इसमें हो, और जो जो दरिंदे हैं उनको जल्द से जल्द मृत्यु दंड हो। हम तो ये चाहते हैं इसके पीछे कौन कौन है सबका पता चले, निर्भया की तरह 7-8 साल ना लग जाए। बाकी भाइयों क्या कहना है बताइएगा। दिल बड़ा आज, देखिए क्या ही बोलूं मैं, आज हमारा 15 अगस्त तो इस तरीके की न्यूज़ें भी आ रही हैं। क्या दिल बने, करेगा क्या जश्न मनाने का? करेगा क्या? आज जगह जगह डीजे बज रहे हैं, नाच रहे हैं लोग। थोड़ा सोचने की जरूरत है हमें। आपका क्या विचार है वीडियो में नीचे कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे। धन्यवाद।